नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती है आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 ऐसी जॉब्स के बारे में जो कि आने वाले फ्यूचर में, नियर बाय फ्यूचर में कभी प्राइवेट नहीं होंगी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बताइए जो कि आने वाले टाइम में प्राइवेट ना हो। प्राइवेटाइजेशन का सीन चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पर चल रहा है। कोई भी कंपनी कभी भी प्राइवेट हो सकती है, कभी भी उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट स्टिल देयर आर सम, मुझे अपनी सीमित समझ के हिसाब से जितना समझ आता है उसके हिसाब से मैं आपको जो कंपनीज यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो जॉब्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, दे विल नेवर गो प्राइवेट इन नियर बाय फ्यूचर। इन नियर बाय फ्यूचर इन द सेंस एटलीस्ट फॉर सम 50-60 ईयर्स दे विल नेवर गो प्राइवेट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो आपको जॉब्स बताने वाला हूँ, यहाँ पे वो जॉब्स नहीं बताने वाला हूँ जो जिनके बारे में सब लोग जानते हैं और जिनका सबको पता है कि ये तो प्राइवेट होनी नहीं है। जैसे कि यूपीएससी की जॉब्स हो गई, जैसे कि आईईएस की जॉब्स हो गई, जैसे कि एसएससी सीजीएल वाली कुछ जॉब्स हो गई। उसके बाद आप मान लीजिए डॉक्टर एमबीबीएस की जो जॉब्स हैं वो हो गई, गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो हो गए, गवर्नमेंट लॉयर्स हैं वो हो गए, गवर्नमेंट जजेस हैं वो हो गए। तो ये जो जॉब्स है ये तो सबको पता है कि अगर हम इनमें चले जाते हैं तो ये तो नहीं प्राइवेट होनी है। बट इसके अलावा आपको कौन सी जॉब मिलेगी? देखिए, इन सभी जॉब्स में जितनी मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, जो कि ऑलरेडी सबके जहन में है, सबके दिमाग में है, ये प्राइवेट नहीं होंगी। इनमें जॉब्स बहुत कम आती हैं, है ना, और सभी लोग उसमें नहीं करते। जैसे डॉक्टर एमबीबीएस है, अब सारे तो एमबीबीएस बन नहीं जाएंगे, गिने चुने कुछ पोर्शन होता है जो कि वहाँ पे जाके लगते हैं। जैसे यूपीएससी है, गिने चुने लोग निकाल पाते हैं, सारे तो नहीं निकाल पाते हैं। तो आपके पास इन सब के अलावा क्या ऑप्शंस हैं वो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये वाली जॉब्स भी होंगी जिनमें हम काम कर सकते हैं, जो कि आने वाले कमिंग फ्यूचर में प्राइवेट नहीं होंगी। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपके काम का वीडियो है। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे मैं जिस जॉब के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो जॉब है आरबीआई की जॉब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जॉब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि टोटल इंडियन रुपी का काम देख, इंडियन रुपी का इशू, इंडियन रुपी का सप्लाई, ये जितना भी इशू और सप्लाई का जो भी सारा इंडिया में चल रहा है रुपीज़ को लेके, वो सारा काम आरबीआई देखती है। ठीक है, तो आरबीआई इन नियर बाय कमिंग फ्यूचर इट विल नॉट गोना प्राइवेट। और आरबीआई हर साल अपनी वैकेंसीज़ भी निकालता है। ग्रेड बी की वैकेंसीज आप लोग देखते रहते होंगे, तो आरबीआई हर साल अपनी वैकेंसीज़ भी निकालता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी जॉब में जाएं कुछ जो कि आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट ना हो, तो आरबीआई आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर टू पे हम बात करेंगे सेबी के बारे में। जी हाँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पूरे इंडिया में सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ मार्केट को हैंडल करती है। जितना भी आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड काम है, उसके बाद जितना भी सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ से रिलेटेड काम है, वो सारा सेबी हैंडल करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रन करती है और आने वाले कमिंग फ्यूचर में नहीं प्राइवेट होने वाली है, आई एम डैम श्योर। नाउ नंबर थ्री एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या चीज़ है? जितनी भी आप यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, जितनी भी आप डिजिटल पेमेंट्स करते हैं थ्रू पेटीएम, थ्रू फ़ोनपे, थ्रू गूगल पे, सबके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है। कौन सी? एनपीसीआई, जो इन सारे कामों को करती है मैनेज। क्या है ये? आरबीआई के अंडर आती है, बट गवर्नमेंट का सीधे कंट्रोल रहता है एनपीसीआई पे। और एनपीसीआई जितना जल्दी, जितनी तेज़ी से हमारा डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से एनपीसीआई नियर कमिंग फ्यूचर में, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले बहुत सालों तक एनपीसीआई को कोई प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट नहीं होने देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी कंट्री से रिलेटेड है। आप कंट्री के जो बेनिफिट्स हैं उनको दाव पे नहीं रख सकते ना। आप कंट्री के हितों को देख के आप अपना काम करते हैं। तो एनपीसीआई इन कमिंग फ्यूचर इट्स नॉट गोना बी प्राइवेट। नंबर 4 आई टॉक अबाउट एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है? 130 करोड़ लोगों की जो भी उनके जो फूड की सिक्योरिटी है वो कौन करती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑल दो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मार्केट में प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, प्राइवेट पार्टीज़ आ रही हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि अडानीज़ ग्रुप ने क्या किया है कि अपने वो बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाना शुरू कर दिए उन्होंने, और गवर्नमेंट भी उनमें अपना जो सामान है, जो भी हमारी एक्स्ट्रा पैदावार होती है, जो भी किसान हमारे एक्स्ट्रा पैदावार करते हैं, उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है फॉर द ऐसे टाइम के लिए जहाँ पे
कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी साल में सूखा पड़ जाता है, किसी साल में बाढ़ आ जाती है, तो हमारे पास फूड की शॉर्टेज ना हो, उस वजह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काम करती है। ऑल्दो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, अपनी जो उन जिस तरीके से वो काम कर सकते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ है, जिस तरीके से वो काम कर सकते हैं वैसे नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विल नॉट गोना प्राइवेट जस्ट बिकॉज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केयर्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ फूड फॉर 130 करोड़ पीपल। ठीक है। नंबर 5, ऑन नंबर 5 आई हैव एटलीस्ट 4 ऑर्गेनाइजेशंस, 4 कंपनीज जो कि रिसर्च बेस्ड हैं। रिसर्च बेस्ड कंपनी जितनी भी अभी हमारे इंडिया में काम कर रही हैं, सब लाइक DRDO, इसरो, देन अंतरिक्ष, देन NPCIL। तो ये जो कंपनीज़ हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आने वाले फ्यूचर में प्राइवेट नहीं होंगी, क्योंकि ये भी वही सीन है कि ये कंपनीज़ बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे काम ऐसे करती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव काम होते हैं। प्राइवेट इसमें एंटर कर सकते हैं, बट ये जो कंपनीज़ हैं, ये इनकी जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट कभी डाउन भी नहीं होने देगी, प्लस गवर्नमेंट इनको कभी प्राइवेट भी नहीं करेगी, बिकॉज दे वर्क एट वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स। मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको आप देख लेंगे ना, तो वो इंडिया के न्यूक्लियर पावर से डील करती है, और वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये वाली कंपनी, मतलब जो ये मैंने आपको बताई है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देन अंतरिक्ष कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इसरो की ही एक सब्सिडरी है, एंड देन NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कभी भी आने वाले फ्यूचर में प्राइवेट नहीं होने वाले। तो दोस्तों एक बार समराइज कर देते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। आई होप आपको समझ भी आया होगा। नंबर 1 RBI, नंबर 2 SEBI, नंबर 3 NPCI, नंबर 4 FCI, on number 5 research based organization which consists of DRDO, इसरो, अंतरिक्ष, NPCIL एंड 1 or 2 more। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके भी अपने कुछ सुझाव हैं, आपके भी अपने कुछ मत हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर ऐसी कंपनी से रिलेटेड जो आपको लगती हैं कि आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट नहीं होंगी, तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल क्वेरी करना चाहते हैं तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।